आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार। और संसार के नीचे हमने लिखा है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हालांकि संपूर्ण प्रकृति को त्रिगुणात्मक संसार भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें रजोगुण की प्रधानता रहती है, क्योंकि रजोगुण के कारण ही ये संसार के आकर्षण को हो या संसारी विषय भोग, ये एक साधारण मनुष्य को बहुत ही प्रिय लगते हैं। इसलिए मनुष्य के पतन का कारण ये रजोगुण के भोग ही कहलाते हैं। इसीलिए मैंने इन तीन गुणों को, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों को अलग शब्दों के साथ भी जोड़ा है, क्योंकि आज की जो चर्चा का जो एक मुख्य विषय है वो सतोगुण के साथ साथ तैरना शब्द से है, और रजोगुण के साथ बहना शब्द से है, और तमोगुण के साथ डूबना शब्द से है। वास्तव में हमारा जो आज की चर्चा का विषय है वो अप्रत्यक्ष रूप से तैरना, बहना और डूबना के अंतर्गत ही आता है। ये अलग बात है कि हमने इसको संसार से जोड़ा है, और संसार को आप एक सागर भी मान सकते हो। जैसे सागर में अनेकों नदियां आकर मिलती हैं, अपना जल छोड़ती है ना, तो इसी तरह ये संसार को शास्त्रों में सागर के नाम से भी जोड़ा गया है। और सागर में अनेकों नदियों का जो जल आता है, उन नदियों को मैंने 5 विषयों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। देखिए, हम सभी मनुष्यों के जीवन में 5 प्रकार के भोग्य विषय हैं। ये विषय हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको मैंने 5 नदियों का नाम दिया है, क्योंकि ये संसार में सभी मनुष्यों के जीवन में इन 5 नदियों का कहो या इन 5 विषय भोगों का कम अधिक भोग तो होता ही रहता है। या यूं कह लो कि मनुष्य का अपने जीवन में इन 5 भोगों का जितने जितने अनुपात में भोग होता है, फिर उसी से प्रेरित ही हमारे कर्म होते हैं। या यूं कह लो कि हमारा जीवन का जो एक ताना बाना है वो इन 5 नदियों के इर्द गिर्द कहो या इन 5 विषयों के इर्द गिर्द ही कहो, क्योंकि मनुष्य पुण्य कर्म क्यों करता है? इन 5 विषयों का सुख प्राप्ति के लिए। और एक दूसरा मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? उसका भी लक्ष्य केवल सुख प्राप्ति का ही होता है, और सुख भी यही, ये जो 5 विषय हैं। यानी कि आदमी या मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो भी सुख प्राप्ति के लिए, और पाप कर्म करता है वो भी सुख प्राप्ति के लिए। कोई भी मनुष्य पाप कर्म या सुख कर्म जितने भी करता है दुख प्राप्ति के लिए तो नहीं करता। ये अलग बात है कि मनुष्य जब जब अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, जब विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक कार्य करता है या कर्म करता है, या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों को पीड़ा देता है या दुख देता है, तो ऐसे सभी कर्म मनुष्य के पाप श्रेणी में आते हैं। और जब जब मनुष्य अपने सुख के लिए अन्य जीवों को तंग नहीं करता, पीड़ा नहीं देता, तो ऐसे में सभी कर्म पुण्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। भले ही पुण्य कर्म की श्रेणियों में रजोगुण में रह के भी कर्म होते हैं और सतोगुण में रहकर भी कर्म होते हैं। देखिए, रजोगुण में रहते हुए जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो वो अन्य जीवों पर कोई उपकार नहीं करता, लेकिन अन्य जीवों को कोई कष्ट भी नहीं देता। लेकिन रजोगुण में रहता हुआ मनुष्य अपने सुख को सुनिश्चित कर देता है। जबकि सतोगुण में जो पुण्य कर्म होते हैं उसमें प्रथम उद्देश्य उसका अन्य जीवों को पहले सुख देने का होता है, और उनको सुख देने के पीछे उसकी एक इच्छा रहती है कि परमात्मा या प्रकृति इसके बदले में मुझे भी भविष्य में सुख दे। लेकिन जब तमोगुण में रहता है तो उसका उद्देश्य केवल स्वयं के सुख प्राप्ति के ही होता है। भले ही अन्य जीवों को जितना मर्जी कष्ट मिले, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है।
इसीलिए शास्त्रों में तमोगुण में रहते हुए जितने भी कर्म होते हैं वो पाप श्रेणी में गिन लिए जाते हैं, जबकि रजोगुण और सतोगुण में रहते हुए जितने भी कर्म किए जाते हैं वो पुण्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी कि उसके जीवन में का मुख्य उद्देश्य अपने कर्तव्यों का पालन करने का होता है, या प्रकृति के नियमों का पालन करना है, जब परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है, यानी कि फल प्राप्ति करने का उसका उद्देश्य नहीं होता, तो ऐसे में उसकी ये सभी क्रियाएं एक निष्काम भाव से कर्म कहलाती हैं, जो कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति का या आध्यात्मिक यात्रा का एक आधार बनती है। अब हम बात करते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की, और इन्हीं को ही जो हमने तीन अलग शब्दों से जोड़ा है, तैरना, बहना और डूबना। शास्त्रों में भी इस बात का बार बार जिक्र आता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा है सतोगुण, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। ऐसा मैंने इस सूत्र के साथ जोड़ दिया है। शास्त्रों में सतोगुण को ज्ञान की स्थिति से जोड़ा गया है, प्रकाश की स्थिति से जोड़ा जाता है, जबकि रजोगुण को मैंने धुंध या भ्रम की स्थिति से जोड़ा है, जबकि तमोगुण को तो शास्त्रों में ही अंधकार अज्ञानता से जोड़ा है। और जब मनुष्य सतोगुण के नियंत्रण में रहता है, यानी कि ज्ञान की स्थिति में रहता है, तो फिर वो अपने आप को इस संसार में डूबने से बचाता है, यानी कि वो इस सतोगुण की नाव में बैठकर, यानी कि ज्ञान की स्थिति में रहता हुआ, इन 5 विषयों का जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, इन 5 नदियों में नहाता हुआ एक तैरने के समान अपनी स्थिति को रखता है, यानी कि इन विषय भोगों की गलियों में अपने आप को डूबने नहीं देता। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी भोग विषय हैं ये रजोगुण के कारण होते हैं, और जब मनुष्य इस रजोगुण को सतोगुण की लगाम से अपने नियंत्रण में रखता है, जैसे आपने महसूस किया होगा यदि आप तैरना जानते हैं या आपने स्विमिंग पूल पर कभी तैरने का अभ्यास किया हो, देखिए तैरने पे मनुष्य का नियंत्रण अपने ऊपर बना रहता है, यानी कि उसकी गतिविधियों में अपने शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण बना रहता है, यानी कि पानी का बहाव को या भोगों का बहाव उसको अपने ऊपर बहा नहीं ले जाता। जबकि रजोगुण में क्या होता है कि मनुष्य का सतोगुण छूट जाता है। जब सतोगुण छूट जाता है तो फिर रजोगुण अपने बहाव में, देखिए जब हम सतोगुण के नियंत्रण में नहीं रहते तो फिर रजोगुण हमें अपने भोगों में, अपने आप में हमें मदहोश कर देता है, यानी कि हमें अपने बहाव में ही बहा ले जाता है, जिस पर मनुष्य का अपने ऊपर, यानी कि अपने स्थूल इंद्रियों पर कहो या मन बुद्धि पे, फिर इन भोगों की गलियों में भोग करते समय स्वयं पे नियंत्रण नहीं रहता। तो फिर ऐसे में जो 5 विषयों के जो भोग हैं वो मनुष्य को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए अक्सर रजोगुनी मनुष्यों का अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं होता। जैसे ही भोग विषय सामने आते हैं तो वो उन भोग विषयों की ओर बिना ज्ञान के ही उन भोग विषयों में बहने लगता है। बहने का मतलब यह है कि उन भोगों को अनियंत्रित होते हुए उनको भोगने लगता है, यानी कि उसको किसी भी प्रकार की ज्ञान की स्थिति कहो या उसका, क्योंकि ज्ञान धुंधला हो जाता है, तभी तो देखिए खाने पीने में भी बदपरेजी हो जाती है, घूमने फिरने, नाचने गाने, या ऐसे रजोगुनी मनुष्यों का पार्टियों में उठना गाना बना रहता है, नाच गाना बना रहता है। देखिए इन छोटी छोटी बातों से मैं आपको एक रजोगुण का प्रभाव कह लो, या जो एक भोगों की गलियों में बहने का एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे कैसे मनुष्य का मिले हुए जीवन में रजोगुण में रहते हुए बहना के समान ही उसका जीवन हो जाता है। यानी जब मनुष्य का स्वयं पे तो नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान की स्थिति नहीं रहती,
भ्रम की स्थिति बनी रहती है या धुंध की स्थिति में रहती है। इसलिए ऐसे में उसका जीवन भोगों में ही व्यर्थ बीतता जाता है, जिससे उसकी कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। यानी जब मनुष्य का इन भोगों में मर्यादा से अधिक होते जाते हैं तो मनुष्य में प्रमाद आने लगता है। प्रमाद के रहते रहते फिर उसमें आलस्य आ जाता है, और जब मनुष्य इन भोगों का व्यसनी बन जाता है तो फिर वो भोगों के लिए आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। तो फिर ऐसे में मनुष्य अपनी तामसी बुद्धि का सहारा लेता हुआ अन्य जीवों के जो पदार्थ हैं या अन्य जीवों के साथ उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अन्यायपूर्ण कर्म करने लगता है। यानी ऐसे में उसके द्वारा होने वाले पाप कर्म की अनुपात अधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होती है। ये अधोगति का होना ही, यानी कि नीचे की योनियों में जन्म लेना ही, ये डूबने के समान है। यानी कि मनुष्य का जीवन जब ऊपर की ओर तैरता नहीं है, यानी कि तरक्की नहीं करता, तो या तो वो बहने के बहाव में चले जाता है या फिर डूबने के। देखिए, जब मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी करता हुआ अपने कर्माशय को पाप कर्मों से बढ़ा लेता है, तो फिर ऐसे में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, और फिर मरने के बाद मनुष्य को नीचे की योनियों में क्रमशः नीचे दुख भोगने पड़ते हैं। दुख भोगने का मतलब कह लो या नीचे की योनियों में जन्म लेने का, इन दोनों ही बातों से आप मनुष्य का एक तमोगुण से जोड़ सकते हो या उसको डूबने से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि मनुष्य जीवन का मिलना तो एक बहने के समान है। और इस मनुष्य के जीवन को अगर हम आध्यात्मिक जगत में निष्काम कर्म करते हुए आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर देते हैं, तो ये मनुष्य का एक तैरना है। यानी कि मनुष्य को डूबने से भी बचना है और बहने से भी बचना है, और मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर को इस सतोगुण में स्थित करते हुए, यानी कि इस संसार में अपने आप को केवल तैरने के समान अपनी स्थिति बनानी है। इसके लिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में अपना सतोगुणी स्वभाव बनाना होता है। यानी कि तैरने की स्थिति मनुष्य की तभी बनती है जब वह अपने आप को सतोगुण के साथ अधिक जोड़े रखता है और रजोगुण मर्यादा में रखता है, और तमोगुण का संग मल रूप में बिल्कुल भी नहीं करता, यानी कि पाप कर्मों से अपने आप को पूर्णतः बचा के रखता है। क्योंकि मनुष्य योनि हमें सत्संग करने के लिए मिली है। सत्संग करने का अभिप्राय है कि हम सतोगुण से जुड़ जाते हैं। जब हम सतोगुण से जुड़े रहते हैं तो फिर रजोगुण में जो भोगों की एक नदियां हैं, वो हमें अपने बहाव में बहा कर नहीं ले जा सकती। हम केवल इन नदियों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही एक आवश्यक रजोगुणी कार्यों को कर सकते हैं। यानी कि हम अपने आप को इन भोगों से लिप्त रहने से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि आपका सतोगुण में भी स्थिति बने रहेगी। यानी कि इस संसारी रूपी सागर में आप अपने आप को तैरने की स्थिति में ही रख सकते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के इस संसारी भोगों के विषयों में डूबने का तो प्रश्न ही नहीं होता। अर्थात मनुष्य की मरने के बाद पुनः से मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होगी। अर्थात मनुष्य डूबने से ये कहो या अपने आप को अधोगति से बचा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई कोई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपत्ति लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगी हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें।
तो चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।